बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब जो हमने टॉपिक करना है वो है मॉर्फोलॉजिकल पैटर्न ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन। ये मैंने बिल्कुल पहली वीडियो में भी आपको बताया था कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन के हॉलमार्क्स क्या क्या होते हैं। अब इधर यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है कि वो किस वजह से होते हैं। एज़ वी ऑल नो कि जब भी इन्फ्लेमेशन होगी तो क्या होगा, वेस्कुलर परमिएबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, जब वेस्कुलर परमिएबिलिटी इंक्रीज़ होगी तो जो फ्लूइड है वो बाहर निकल आएगा, प्लाज्मा प्रोटीन बाहर निकल आएंगे, तो इसके नतीजे में क्या होगा, एडिमा हो जाएगा। ठीक है, जब एडिमा होगा और अब वेस्कुलर परमेबिलिटी और वेजोडाइलेशन भी हुई है, जब वेजोडाइलेशन हुई है तो ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होगा, ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होगा तो उसकी वजह से क्या हो जाएगी, रेडनेस होगा, र्यूबर होगा। एंड देन सिमिलरली ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होने की वजह से वार्मथ होता है, यानी कि कैलर। अब उसके बाद जब एडिमा होता है तो एडिमा होगा तो ऑब्वियसली स्वेलिंग होगी। स्वेलिंग का हमारे पास लैटिन वर्ड यूज़ करेंगे हम, ट्यूमर। अब उसके बाद जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं ना, ल्यूकोसाइट कुछ सब्सटेंसेस को रिलीज़ करते हैं, टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स और प्रोटीएजेस जो प्रोटीन्स को तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन कराते हैं, ये सब चीज़ें रिलीज़ कराते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, टिश्यू डैमेज होता है, और टिश्यू डैमेज होता है तो टिश्यू का फंक्शन लॉस हो जाता है, फंक्शियो लेटा हो जाता है। एंड देन ऑब्वियसली अगर हमारे पास इन्फ्लामेशन हो रही है तो इन्फ्लामेशन के नतीजे में प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज़ होंगे, न्यूरोपेप्टाइड, साइटोकाइंस वगैरह रिलीज़ होंगे, और ये सब के सब मिलके क्या करा देते हैं, पेन करा देते हैं। और पेन को हम लैटिन यूज़ करते हैं डॉलर। ये इजी सी बातें आपको समझ आ गई होंगी। अब हम आगे जो हमारे पास करेक्टरिस्टिक जो हमारे पास इन्फ्लेमेशन की जो टाइप्स है ना, जो मॉर्फोलॉजिकल पैटर्न्स है, अब हम वो करते हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाती है सीरियस इन्फ्लेमेशन। सीरियस इन्फ्लेमेशन में हमने सिर्फ ये बात याद रखनी है कि इसमें जो हमारे पास एक्सुडेट होता है ना, वो सेल पुअर होता है, सेल नहीं होते। होता ये है कि इंजरी हुई है, ठीक है, जो एपिथीलियम है ना वो डैमेज होगी, एपिथीलियम डैमेज हो गई तो नीचे बन गई कैविटी, उस कैविटी में फ्लूइड आ गया, बट उस फ्लूइड के अंदर सेल्स नहीं है। ठीक है, वो जस्ट फ्लूइड है, सेल फ्री है वो। ठीक है, तो इसको हम, या फिर हमारे पास जो बॉडी की नेचुरल कैविटीज़ होती हैं, जैसे हमारे पास पेरिटोनियम होती है, जैसे प्लूराज होते हैं, पेरिकार्डियम होती है, वहाँ पे फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाए। कौन सा फ्लूइड, जो सेल फ्री फ्लूइड है, तो उसको हम क्या कहते हैं, दिस काइंड ऑफ इन्फ्लामेशन इज नॉन एज सीरियस इन्फ्लामेशन। अब जो इन्फ्लामेशन, अच्छा याद रखना, जब अगर हमारे पास ल्यूकोसाइट्स आ जाए ना अगर फ्लूइड के अंदर, तो वो फिर हमारे पास प्रूलेंट इन्फ्लामेशन हो जाती है, वो हम आगे पढ़ेंगे। अब ये बात याद रखना कि जब बॉडी कैविटीज़ में हमारे पास फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है, वो या तो प्लाज्मा से आता है, प्लाज्मा से आएगा तो ज़ाहिर बात है वेस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज़ होगी, तो उसकी वजह से प्लाज्मा से फ्लूइड बाहर लीक आउट हो जाएगा। या फिर क्या हो जाएगा कि हमारे पास लोकल इरिटेशन होगी, तो जो मिजोथीलियल सेल्स हैं ना वो सिक्रीट आउट कर देंगे इस फ्लूइड को। अब जो इफ्यूजन होती है, अच्छा इफ्यूजन किसे बोलते हैं, इफ्यूजन क्या होता है कि जो हमारे पास कैविटीज़ के अंदर ना, नेचुरल बॉडी की जो कैविटीज़ हैं उनके अंदर जब फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है तो इसको हम इफ्यूजन कहते हैं। इफ्यूजन बाज़ औक़ात नॉन इन्फ्लामेटरी, अब इन्फ्लामेटरी कंडीशन में तो होती ही होती है, लेकिन नॉन इन्फ्लामेटरी कंडीशन, जैसे अगर हार्ट का ब्लड फ्लो, हार्ट फेलियर है, ठीक है, तो ब्लड आउटफ्लो इतना ज़्यादा नहीं है, तो उसकी वजह से भी इफ्यूजन हो जाएगी, एडिमा हो जाएगा। और फिर अगर बॉडी के अंदर प्रोटीन सही नहीं बन रहे, लीवर डैमेज की वजह से या किडनी डैमेज की वजह से, तो ये एडिमा के काजेज़ आपने पिछले चैप्टर में पढ़े होंगे, तो वो सब बातें इधर डिस्कस हुई हुई हैं। एंड देन इसकी एग्जांपल करनी है। एग्जांपल में क्या आता है कि हमारे पास जो बर्न की वजह से जो ब्लिस्टर बनता है स्किन में, वो हमारे पास एग्जांपल होती है सीरियस इन्फ्लामेशन की। अब हम चलते हैं आगे फाइब्रिनस इन्फ्लामेशन में। फाइब्रिनस इन्फ्लामेशन में ये बात याद रखना कि जो परमिएबिलिटी है ना वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई होती है। जब वेजल की परमिएबिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगी तो जो हमारे पास प्रोटीन्स है ना, लार्ज प्रोटीन्स, वो लीक आउट हो जाएंगे, जैसे फाइब्रिनोजन लीक आउट हो जाएगी। फाइब्रिनोजन लीक आउट होगी तो वो किस में पॉलीमराइज़ कर जाएगी, फाइब्रिन में पॉलीमराइज़ कर जाएगी, और वहाँ पे क्या हो जाएगी, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में एक्यूमुलेट हो जाएगी, वो डिपॉजिट हो जाएगी। अब जो फाइब्रिनस एक्सुडेट को कहाँ कहाँ, अच्छा तो मैं बात कर रही थी फाइब्रिनस इन्फ्लामेशन की। फाइब्रिनस इन्फ्लामेशन कहाँ पे होती है, जो हमारे पास बॉडी कैविटीज़ की लाइनिंग्स होती है ना, जैसे मेनिनजीज ने किसको कवर किया होता है, जो हमारे पास ब्रेन कैविटीज़ होती है उनको कवर किया होता है ना, वहाँ पे हो जाएगी फाइब्रिनस इन्फ्लामेशन। या फिर पेरिकार्डियम जिसने हार्ट की कैविटी को कवर किया होता है, या फिर प्लूरा जिसने प्लूरल कैविटी को कवर किया होता है, तो जो हमारे पास लाइनिंग्स होती हैं ना कैविटीज़ की, वहाँ पर फाइब्रिनस इन्फ्लामेशन होगी। फाइब्रिनस इन्फ्लामेशन के पहले हमने काज लिखना है कि वेस्कुलर परमेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, फिर हमने मैकेनिज्म लिखना है कि फाइब्रिनोजन जो है वो लीक आउट हो जाएगी और फाइब्रिन में पॉलीमराइज हो जाएगी एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में। फिर हमने लोकेशन लिख लेनी है कि होता कहाँ पे है, लोकेशन है इसकी, पॉइंट्स में लिखेंगे तो हमें इजी रहेगा याद रखना। लोकेशन इसकी कहाँ पे होती है, जो हमारे पास लाइनिंग होती है ना बॉडी कैविटीज़ की, जैसे मेनिनजीज हो गए, पेरिकार्डियम, प्लूरा वगैरह, वहाँ पे। अब इसकी हिस्टोलॉजी देखो, हिस्टोलॉजी देखोगे तो हमें छोटे छोटे पिंक कलर के धागे नजर आएंगे, या फिर एक अजीब सी शेप का कोई स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है, एमॉर्फस शेप का। अब हमारे पास
अब फाइब्रिनस इन्फ्लामेशन की फेट देखनी है। या तो ये फाइब्रिनस जो एक्सुडेट है ना, या तो फाइब्रिनोलाइसिस हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगा, और जो चीज़ बचेगी वो मैक्रोफेजेस उसको क्लियर कर देंगे, ड्रेन कर देंगे। अब अगर फाइब्रिन रिमूव नहीं हो रहा तो फिर क्या होगा? अगर फाइब्रिन रिमूव नहीं हो रहा तो फाइब्रोब्लास्ट आ जाएंगे, ब्लड वेजल्स आ जाएंगी, तो फाइब्रिन स्कारिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। और अगर ये पेरिकार्डियल सैक में हो रही है तो फिर क्या हो जाएगा कि हमारे पास पेरिकार्डियल जो स्पेस है ना वो कम हो जाएगी। फाइब्रोसिस हो रही है अगर पेरिकार्डियल सैक में, पेरिकार्डियम में हो रही है अगर फाइब्रोसिस, तो हमारे पास जो पेरिकार्डियल स्पेस है ना जहाँ पे हार्ट, फिर हार्ट हमारे पास पंप सही नहीं कर पाएगा, तो हार्ट के मसले शुरू हो जाएंगे। ठीक है। एंड देन हम करते हैं प्रूलेंट इन्फ्लामेशन, ये हम नेक्स्ट पार्ट में करते हैं।